धन्यवाद कि आप यहाँ पर हैं मेरे परमेश्वर। और हम विश्वास करते मेरे प्रभु, जो यहाँ पर है, जो टीवी पर देख रहे मेरे पिता, आप इन सब से आज बात करेंगे मेरे परमेश्वर। हम ये विश्वास करते कि आज फिर एक बार आपके वचन के द्वारा हमारा विश्वास के स्तर को आप बढ़ाएंगे मेरे परमेश्वर। वचन के द्वारा आप हमें परमेश्वर आत्मा में बलवान करने वाले मेरे पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक का जो विचार है मेरे परमेश्वर आप नियंत्रित करें मेरे पिता। सारे जो विचार जो उनके परमेश्वर विचारों को बहकाएंगे मेरे पिता, उन सारे शैताने के विचारों को मैं रुकाता हूँ यीशु के नाम से पिता। और उनका मन पूरी तरह तेरे वचन में खो जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आज तो छुएगा मेरे परमेश्वर हर एक व्यक्ति को मेरे परमेश्वर। तू बात करेगा उनसे मेरे पिता, तू उन्हें राह दिखाने वाला है मेरे परमेश्वर, ताकि उनमें तेरा महिमा हो मेरे प्रभु। सारा महिमा आपके नाम को देता हूँ और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके। लिख ले आज का जो शीर्षक है वो इस तरह से कि आज जो परमेश्वर हमें सिखाने वाला है वो निराशाओं के ऊपर। किसके ऊपर? कि हम सबको निराशाओं से लड़ना है। किससे? निराशाओं से। निराशाओं से लड़ना है। और यही आज परमेश्वर हमको सिखाने वाला है। और एक बार कि हम लोग निराशाओं से लड़ना सीख जाएंगे, हम में क्या आ जाएगा? विश्वास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विश्वास। विश्वास। क्योंकि जहां पर निराशा है वहां पर विश्वास नहीं, और जहां पर विश्वास है वहां पर निराशा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने ये शीर्षक मुझको दिया और इसी पे आज का पूरा वचन मुझको दिया कि हमें निराशाओं से लड़ना है। किससे लड़ना है? निराशाओं से। निराशाओं से। अगर हम निराशाओं से लड़ना सीख जाएंगे तो 100% परमेश्वर का महिमा हम हमारे जीवन में देखेंगे, क्योंकि हम उस विश्वास से बने रहेंगे जिस विश्वास की मांग परमेश्वर करता है, और हमें वो आशीष मिलेगी जो हमको चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझे यहाँ तक? अगर हम लोग किससे लड़ेंगे? निराशाओं से। हम लोग अगर निराशाओं से लड़ेंगे, उन्हें हम निकाल फेंकेंगे, तो हम विश्वास से बने रहेंगे। हमें वो विश्वास आएगा जिसकी मांग कौन करता है? परमेश्वर। परमेश्वर वो विश्वास हम में चाहता है, और अगर वो विश्वास हम में है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को 100% उत्तर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जैसे मैंने प्रार्थना की, हम सबको अपने आप से कहना है कि नहीं, आज परमेश्वर मेरे विश्वास के स्तर को एक नए स्तर पे ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मुझे आज लड़ना सिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर हमें क्या सिखाएगा? आज लड़ना। और ये लड़ना बहुत जरूरी है। ये लड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग लड़ेंगे नहीं तो हम दूसरे स्तर पे नहीं जाएंगे, हम दूसरे स्तर पर नहीं जाएंगे। इसलिए परमेश्वर हमको लड़ना चाहता है। उन निराशाओं से, उन सवाल से हमें कैसे लड़ना है, कैसे खड़े रहना है, और ये कितना जरूरी है, और खुद परमेश्वर ने ये बाइबल में हमें कर दिखाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने खुद ये बाइबल में कर दिखाया है, या दूसरों से करवाया है। दूसरों से करवाया। इसलिए हम दोनों चीजों को देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने ये खुद किया और कैसे दूसरों से करवाया, और जब उन्होंने ये किया उन्होंने परमेश्वर के महिमा को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझे यहाँ तक? एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मैं वही चीज बोलूंगा, जहां पर निराशा है वहां पर विश्वास नहीं है, और जहां पर विश्वास है वहां पर निराशा नहीं है। सबसे पहले निराशा कैसे आती? निराशा कैसे आती? कुछ मैं उदाहरण लूंगा, क्योंकि सवाल क्या है पहले ये समझना जरूरी है। प्रश्न क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। कि हमें किससे लड़ना है? निराशाओं से। किससे लड़ना है? निराशाओं से। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि निराशा कैसे आती, निराशा कैसे आती। तो मैं कुछ उदाहरण लूंगा अपने व्यक्तिगत जीवन के, उसके द्वारा हमें जल्दी समझ में आएगा। तो कुछ भाई आगे आएंगे, एक दो भाई। लेंगे नौकरी का। किसका? नौकरी का। देखो जैसे ये भाई जवान है, यंग है, अभी इसका पढ़ाई का उम्र खत्म होने के बाद इसकी कौन सी जरूरत है? नौकरी की। कौन सी जरूरत है? नौकरी की। और नौकरी के लिए नौकरी की अपनी एक डिमांड होती है, अपनी एक मांग होती है कि नौकरी अगर हमें चाहिए हो तो उसका एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक पढ़ाई होनी चाहिए, परसेंटेज होनी चाहिए, अच्छा इंग्लिश हमको आना चाहिए, उसके साथ में कुछ एक्सपीरियंस हमको होना चाहिए। अलग अलग चीज़ों की मांग है। किस चीज़ के लिए? नौकरी के लिए। किस चीज़ के लिए? नौकरी के लिए। ये भाई की इच्छा है कि मुझे क्या मिले? नौकरी मिले। और ये उसके लिए अपनी तरह से पूरी कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है। वो एग्जाम्स को देता है, मगर उसे ये मालूम पड़ता है कि उस कंपटीशन में ये भाई रुक नहीं सकता। उस कंपटीशन में ये भाई रुक नहीं सकता, क्योंकि जब ये उस कंपटीशन में उतरता है तो उसको पता चलता है कि शायद मेरा इंग्लिश कम है, शायद मेरा परसेंटेज कम है, शायद मेरा एक्सपीरियंस कम है। और जब ऐसे चीजों से ये गुजरता है तो शैतान उन चीजों को लेकर उसके मन में निराशा उत्पन्न करता है। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। देखो बता रहा हूँ निराशा कैसे आती है, निराशा कैसे कैसे आती आती है। है? इसको क्या चाहिए, नौकरी। जॉब चाहिए, इसने पढ़ाई की है, इसके पास एक्सपीरियंस है, इसके पास परसेंटेज है, मगर जब ये इस बाहर के संसार में जाता है तो वहां पे कंपटीशन है, वहां पर क्या है, कंपटीशन है। और वहां पर जब ये कंपटीशन में उतरता है उसे पता चलता है कि उस कंपटीशन में ये पिछड़ रहा है, ये क्या हो रहा है, पिछड़ रहा है। तो उसे लगता है कि अब मैं उस कंपटीशन में रुक नहीं सकता और वो नौकरी मुझे नहीं मिल सकती। तो इसमें क्या उत्पन्न हो गई, निराशा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आया कि जब वो कंपटीशन में उतरता है तो उसे पता चलता है कि मुझ में कमी घटी है, मुझ में क्या है, कमी घटी। और जब तुमको ये एहसास होता है कि मुझ में कमी घटी है, उसी को लेकर शैतान तुम में निराशा उत्पन्न करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आया। ओके, एक दूसरा एग्जांपल लूंगा, शादी का। जैसे देखो शादी के लिए हर एक की मांग होती है, कलर कैसा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, गोरा। गोरा। पहली मांग ये होती है, सामने वाला कैसा भी हो मगर उसको सामने वाला कैसा चाहिए, गोरा। गोरा चाहिए। समझो ये भाई उतना गोरा नहीं है। नहीं है। तो क्या ये उस मांग में पूरा उतर रहा है क्या जो सामने वाले की है, नहीं। नहीं उतर रहा है। तो मन में क्या आ जाएगी, निराशा। ओ प्रभु अब मेरा क्या होगा, शायद इसके पास अच्छा जॉब है मगर इसके पास अच्छा कलर नहीं है। तो मन में निराशा आएगी। क्या आएगी, निराशा। या हो सकता है इसका कलर अच्छा है मगर जॉब नहीं है। तो सामने वाला जॉब वो भी डिमांड करता है, नहीं कलर के साथ जॉब भी चाहिए, कलर के साथ जॉब भी चाहिए। तो आदमी के मन में उस सारी कठिनाई के द्वारा निराशा आती है। क्या आती है, निराशा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो मैं बता रहा हूँ निराशा कैसे आती है, कैसे शैतान हमारे मन की पकड़ लेता है और फिर मन में ये चीजें घुसते जाती है। शैतान इससे बात करता है, नहीं तेरा कुछ नहीं होगा, नहीं तेरा कुछ नहीं होगा, तूने आजमा चुका है, संसार में लोग तुझे पसंद नहीं करते और तेरा आगे कुछ नहीं हो सकता। तू तो अपना डिमांड करना ही छोड़, तुझे किसने सिलेक्ट किया तेरे लिए यही काफी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, तू अपना डिमांड छोड़ दे, तुझे किसी ने यही काफी। यस, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में उनका एक अपना स्टाइल होता है कि नहीं मुझे ऐसा चाहिए, मगर जब वहां से रिजेक्शंस होते हैं तो वो बराबर न्यूट्रल होता है। उसको पता है भाई बाहर तो कुछ अपना हो नहीं रहा है, उसके मन में निराशा आ गई। क्या आ गई, निराशा। निराशा। अगर मैं मेरे इसी रवैये पे अटका रहूंगा तो शायद मुझे कोई सिलेक्ट नहीं करेगा, इसलिए मुझे डाउन टू अर्थ आना पड़ेगा। क्या आ गई अंदर, निराशा आ गई। समझ में आ रहा है निराशा किस तरह से आती। और एक एग्जांपल लूंगा मैं बीमारी के बारे में। कोई ना कोई बीमारी से कोई ना कोई जूझता है, हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, दवाई खाते हैं, 8 दिन 10 दिन महीने 2 महीने ठीक लगता है, मगर बाद में हमें पता चलता है कि फिर उसी स्थिति में था जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। और फिर हमें लगता है कि दवाई भी मुझ में ठीक से काम नहीं करती। मैंने डॉक्टर चेंज किए, मैंने सब कुछ चेंज करके देखा, मगर मुझे एक पता चलता है कि मेरी जो बीमारी है इस पर डॉक्टर्स को इलाज नहीं मिलता। क्या आ जाएगी मन में, निराशा कि नहीं इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जितने दिन तक परमेश्वर ने चलाया उतने दिन तक चलना है, जब प्रभु ने बुलावा आया तब तक चले जाना है। मन में क्या आ गई, निराशा। देखो ऐसे हमारे मन में क्या आती है, निराशा आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जब ये निराशा आती है सवालों से, कहाँ से, सवालों से। ये सवाल जब हमारे सामने खड़े होते हैं तो शैतान को मौका मिल जाता है। क्या मिल जाता है, मौका मिलता है। और वो इस मौके का पूरा फायदा उठाता है, पूरा बेनिफिट वो उसका लेता है। जितने सवाल मन में पूछते आएंगे वो पूरे सवाल उसके मन से वो पूछना लगना शुरू करता है। वो इसको छोड़ता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि यही सबसे सुंदर अवसर है कि इसको पूरी तरह तोड़ना है, इसको पूरी तरह तोड़ना है। क्योंकि अगर मैं इसको सवाल नहीं पूछूंगा तो ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटूंगा। और अगर मैं इसको सवाल पूछेगा तो ये उस सवाल में फंस जाएगा, ये सवाल में खोजने की कोशिश करेगा और बार बार उसको ये एहसास होगा कि तू इसमें से बाहर नहीं निकलेगा, तू इसमें से बाहर नहीं निकलेगा। मैं जितने सवाल डालूंगा ये उतना घूमेगा और ये जितना घूमेगा ये अपने आप को और गहराई में पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि हार्ड जा रही है लैंग्वेज। जितने सवाल कौन पूछेगा, शैतान। और तुम उससे जितना उलझोगे तुम उतना गहराई में जाओगे, तुम बाहर नहीं आओगे। क्योंकि जब वो सवाल पूछता है उसको पता है कि तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है, कोई विकल्प नहीं, और इसलिए तुमको लगता है कि नहीं यहाँ से कुछ नहीं, नहीं वहां से कुछ नहीं, नहीं वहां से कुछ नहीं, और मन मायूस हो जाता है। उसको लगता है कि प्रभु मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं, मेरे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। और बहुत लोग फ्रस्ट्रेट होकर आत्महत्या भी कर लेते, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा जीवन बेकार है।
वो अपने फैमिली को कोसता है, वो अपने रिलेटिव्स को कोसता है, वो या तो परमेश्वर को कोसता है, क्योंकि शैतान ने इतने सवाल उसके मन में डाल दिए, उसका मन इतना निराश किया है और उसे लगता है कि अब मैं इसमें से कभी बाहर आ नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब इतनी निराशा आएगी तो मन क्या कहेगा पता है कि अब क्या प्रभु प्रार्थना सुनेगा क्या, और इतनी समस्या से कोई बाहर आया है क्या आज तक? अभी तो ऑलरेडी इतनी देर हो चुकी है कि आपकी प्रार्थना करूं भी तो कब उत्तर देगा प्रभु मालूम नहीं। ऐसा नहीं कि प्रभु को नहीं जानता है, परमेश्वर को जानता है, मगर मन में इतने सवाल आने के द्वारा निराशा इस पे इतनी हावी हुई है कि अब परमेश्वर की ओर भी जब ये देखता है ना तो विश्वास भरी नजर से नहीं, किस नजर से देखता है? निराशा की नजर से। किस नजर से? निराशा की नजर से। परमेश्वर को भी देखता, करेगा क्या प्रभु तू, होगा क्या परमेश्वर, क्या टाइम अभी बचा है कि हो सकता है कि इतने कम टाइम में? ये क्या बोल रहा है? ये निराशा है। क्या है? निराशा। और निराशा तुम पे इतनी हावी हो चुकी है कि तुम परमेश्वर की महानताओं को भूल जा रहे हो। नहीं समझे अभी? तुम क्या बोल रहे हो? परमेश्वर की महानता, कि परमेश्वर क्या कर सकता है। तुमने बाइबल को कई बार पढ़ा है, तुमने पढ़ा है कि परमेश्वर ने समुद्र के 2 भाग किए, तुमने पढ़ा कि उसने कोड़ियों को चंगा किया है, तुमने पढ़ा है कि ऐसे ऐसे कार्य जो आज तक किसी ने नहीं किए, ऐसे कार्य परमेश्वर ने किए। इतना जानते हुए भी हम प्रभु को पूछते क्या, हे परमेश्वर क्या तू इस बार मेरे लाइफ में काम करेगा क्या? क्या है मन में? निराशा। और एक बार की निराशा आ गई, हम में कोई कार्य नहीं होगा। तुम कितना भी चर्च को जाओ, मगर अगर तुम तुम्हारी निराशा को नहीं भगा रहे तो परमेश्वर का महिमा तुम नहीं देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि निराशाओं से हमें लड़ना पड़ेगा। इन सवाल को अगर लेके बैठेंगे ना, ये सवाल तुमको डुबाने के लिए आए, ये सवाल तुमको डुबाने के लिए आए, मगर अगर तुम इसका धिक्कार करोगे, अगर तुम इसको भगाओगे तो प्रभु का महिमा तुम देखोगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि निराशाओं से लड़ो, निराशाओं से लड़ो। शैतान जो भी सवाल तुम्हारे मन में लाए, तुम्हारे पास उसका उल्टा प्रत्युत्तर होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कैसे होगा ये जरूरी नहीं कि कैसे होगा तुमको मालूम हो, मगर तुमको बोलना है कि परमेश्वर करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। करने का डिपार्टमेंट किसके पास है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने काम बड़ा आसानी से बांटा है, बोलने का डिपार्टमेंट हमको दिया है, बोलने का डिपार्टमेंट हमको दिया है, और काम करने का डिपार्टमेंट किसके पास रखा है? परमेश्वर के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तू अपने डिपार्टमेंट में फेथफुल रहे, ताकि जब तू तेरे डिपार्टमेंट में फेथफुल काम करेगा, मैं अपने डिपार्टमेंट से प्रॉपर काम कर सकता हूं। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना कि हार्ड जा रहा है लैंग्वेज? समझ में आ रहा है ना? इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम लोग विश्वास में क्या रहे? बने रहे। क्या रहे? बने रहे। जो भी शैतान सवाल पूछे तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में, तुम्हारे जॉब के बारे में हो, तुम्हारे एजुकेशन के बारे में हो, तुम्हारे शादी के बारे में हो, तुम्हारे परिवार में जो शांति तुम ढूंढ रहे हो, तुम चाहते हो कि परमेश्वर मेरे परिवार का हर एक का स्वभाव बदल दे, वहाँ पे आनंद हो, वो आनंद सिर्फ 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए नहीं, तो अनंत काल का आनंद मेरे परिवार को मिले। अगर तुम ये सब कुछ चाहते हो तो वहाँ पर शैतान जो तुम्हारे मन में निराशा उत्पन्न करता है, उस सब का तुम्हें क्या करना है? विरोध करना है। क्या करना है? विरोध करना है। देखो स्थिति ऐसी आएगी कि मुंह में से गाली आएगी, स्थिति ऐसी उत्पन्न होगी कि मुंह में से क्या आएगी? गाली। मगर प्रभु चाहता है कि तू गाली ना दे, वो गाली को टर्न कर दे और क्या दे? ब्लेसिंग्स। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं समझे? ये इस तरह से बिहेव करता है ना, मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूं कि ये क्या हो जाए? बदल जाए। अब स्थिति इस तरह उत्पन्न हो जाएगी कि मेरा मन मुझसे कहेगा कि भाई ये प्रार्थना से नहीं बदलने वाला, इसको 2 फटके चाहिए, इसको 2 गाली चाहिए। तो प्रभु चाहता है कि इसको 2 फटके ना देते हुए, 2 गाली ना देते हुए, तेरे मन में जो निराशा आई है उस निराशा का विरोध करके, नहीं ये प्रार्थना से ही बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पर तुमको उस निराशा को भगाना है, उस निराशा को भगाना है। वो कहेगा कि नहीं तेरी प्रार्थना फल नहीं ला रही, मगर उसको बोलना है नहीं, मैं जो कर रहा हूं वो सही राह पे, और इसी के द्वारा मैं प्रभु का महिमा देखूंगा, और मैं जो चाहता हूं परमेश्वर मुझको देने वाला। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब तक तुम अपने मन में जो आई हुई कठिनाई है इसके विरुद्ध तुम खड़े नहीं रहोगे, तब तक परमेश्वर का महिमा हमें देखने नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम्हारे मन में निराशा है, तुम बोलते नहीं मैंने प्रार्थना की है प्रभु के पास। नहीं, अगर निराशा है और तू प्रार्थना कर रहा है, तू प्रभु का महिमा नहीं देखेगा। समझ में आ रहा है ना? हमने क्या किया प्रभु के पास? प्रार्थना। मन में क्या है? पर निराशा। प्रभु कहता है कैसे काम होगा? तू अपने पास दोनों चीज रखता है,
विश्वास भी और निराशा। और मैथ्स का रूल है प्लस माइनस माइनस, नहीं समझे? गणित का एक रूल है, प्लस माइनस माइनस होता। जो साइंस में होगा वो जल्दी समझेगा। हाँ, तो परमेश्वर चाहता है कि विश्वास और निराशा एक साथ नहीं रह सकते। अगर निराशा है तो विश्वास नहीं, और अगर विश्वास है तो निराशा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कर दिखाया है, परमेश्वर ने बाइबल में ये कर दिखाया है। परमेश्वर ने दिखाया है कि निराशा आएगी, निराशा 100% आएगी, मगर तुम्हें उस निराशाओं को अपने जीवन में अधिक स्थान नहीं देना है, बल्कि उसका तुम्हें विरोध करना है, उसे तुम्हारे जीवन से बाहर निकाल फेंकना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब तुम उसको निकाल फेंकते हो, तुम में वो विश्वास आ जाता है जिसकी मांग परमेश्वर करता है। तुम में वो शांति आ जाती है जो शांति परमेश्वर तुम में चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहे हो ना? इसलिए हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु ने क्या किया, पर किस तरह प्रभु यीशु ने किसको हकाला? निराशा को। किसको निकाल फेंका? निराशाओं को। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, हम लोग अगर मरकुस इसका 5वां अध्याय उसका 48, 39 और 40 वचन हम लोग निकालेंगे। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया। ओके, सबने सुन लिया तक? हाँ, फिर एक बार हम किसकी ओर जा रहे? याईर के पास। किसके पास? याईर के पास। देखो याईर है, कौन है? याईर। साथ में कौन है? इधर आ जाइए सर। याईर साथ में किसको लाया था अपने घर पे? यीशु को। यीशु को। बाइबल कहती है याईर और प्रभु यीशु जब याईर के घर पे पहुंचते, कहाँ पर पहुंचते? याईर के घर। याईर के घर पे। तो वहां एक वातावरण। हाँ, एक माहौल बना था। वो माहौल क्या था? फिर से हम लोग पढ़ेंगे, स्लोली पढ़, लाउडली पढ़। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। नहीं, कितना कितना पढ़ रहा? 38। हाँ। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। हाँ, देखो घर में क्या माहौल था? रोते और चिल्लाते। प्रभु यीशु याईर के घर पर आए, वहीं पर वो लड़की थी बीमार अवस्था में उस घर में। बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु और याईर वहां पर आया, उन्होंने उस माहौल का वर्णन किया। किसका वर्णन किया? माहौल का। कि उस घर में क्या माहौल था, उस घर में क्या माहौल था। और यहाँ पर क्लियर लिखा है कि वहां पे चिल्लाना था, वहां पर रोना था, वहां पर वो लोग उस बच्ची के प्रति शोक मना रहे थे, रो रहे थे कि हमारी बच्ची मर चुकी। कहां पर हो रहा था ये सब? घर के अंदर। घर के अंदर एक माहौल बना था। कैसा माहौल था? निराशे भर। कैसा माहौल था? निराशा। निराशाओं का माहौल छाया था, सब रो रहे थे, सब निराशमय स्थिति में थे। और उस सारी स्थिति में क्या हुआ, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। हाँ, देखो परमेश्वर ने कोशिश की कि माहौल को क्या करूं मैं, वहां पर ठंडा करूं। क्या करूं? उसको ठंडा करूं, उसके मन को बदल दूं और कहूं कि तुम निराशा से बाहर आ जाओ। निराशा से क्या करो? बाहर आ जाओ। मगर क्या हुआ वहां पर? हम लोग आगे पढ़ेंगे। वे उसकी हंसी करने लगे। हाँ, देखो जब याईर और प्रभु यीशु उस वातावरण का विरोध कर रहे थे, क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे। तुम मत रो, मैं आ चुका हूं। कौन बोल रहा है? वो मरी नहीं, वो सोई हुई और मैं उसको जीवन देने वाला हूं। बाइबल कहता है कि जब प्रभु यीशु उनको उत्तर देता है, वो उसकी हंसी उड़ाते। क्या उड़ाते? हंसी उड़ाते। हंसी। इसका मतलब ये होता है कि सुन, तू पागल इंसान है, ऐसा नहीं हो सकता। जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ तू उस बच्ची को चंगा करने आया है, सुन, वो मर चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग को छू रही है ये बात मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? समझ में आ रहा है क्या? क्या समझे? ओके, फिर से पढ़ेंगे, फिर से जाएंगे। देखो इसमें बहुत गहराई है। हम पे कौन हंसता है, कौन हमको निराश करता है, देखो इसमें कितनी गहराई। फिर से पढ़ेंगे 38। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर
उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। हाँ, तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। हाँ, यीशु और याईर वहां पर आकर विरोध कर रहे। ये उस परिवार के अंदर जो माहौल है, निराशा का माहौल, कौन सा माहौल? निराशा का। इस माहौल का विरोध कर रहा है कौन? कि तुम रो मत, तुम क्या करो मत? रो मत। रो मत, तुम रोना बंद कर दो, क्योंकि कौन आ चुका है? यीशु। और सुनो, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं कि जो बेटी तुम कहते हो कि मर चुकी है, मैं उसको जीवित कर सकता हूं। इन्होंने क्या किया? आगे पढ़। वे उसकी हंसी करने लगे। हाँ, क्या करने लग गए? हंसी करने लगे। प्रभु यीशु जब इनसे बात कर रहा है, क्या उसके वचन को ये सहमति दे रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इसकी हंसी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा यही हमारे साथ होता है। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर की निराशाओं को भगाता और कहता है कि सुन, मैं कार्य करूंगा, ये बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। Praise the Lord। हालेलुया। जिस तरह ये लोग इसकी हंसी उड़ा रहे थे कि नहीं हो सकता, किसका? यीशु की। किसकी? यीशु की। उसी तरह जब तुम अपने मन को निराश में स्थिति से बाहर निकालोगे तो इतनी आसानी से वो बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए हमें सिर्फ उसे रुकाना नहीं, उसे निकाल फेंकना है। Praise the Lord। समझ में आ रहा है कि ये बात को फिर से समझ के लो। वो उस परिवार में आ चुका है, उस निराशाओं को बोलता है कि बस निराशाओं को बंद कर दो, मैं आ चुका हूं कार्य करने के लिए। मगर ये निराशा यीशु पर हावी हो रही है। किस पे? यीशु पर। उस पे हंस रही है, मगर फिर भी यीशु अपने विश्वास से बना है। Praise the Lord। हालेलुया। जिस तरह प्रभु यीशु इसका विरोध कर रहा है मगर ये उसका विरोध कर रहे हैं, उसी तरह जब तुम अपने मन में अपनी निराशाओं का विरोध करोगे तो इतने आसानी से वो मानेगा नहीं। तुमको अपने विश्वास में जिस तरह यीशु बना रहा कि नहीं, मैं भी नहीं हटूंगा यहां से, Praise the Lord, हालेलुया। उसी तरह तुमको ही बना रहना कि नहीं, परमेश्वर ये जॉब मुझको देगा ही, नहीं परमेश्वर मुझे फेथफुल लाइफ पार्टनर देगा ही, नहीं परमेश्वर मेरे फैमिली को चेंज करेगा ही, नहीं परमेश्वर मेरे बिजनेस को रन करेगा ही, नहीं परमेश्वर मेरे परिवार में जो कुछ लोग जो परमेश्वर का स्वीकार नहीं करते, जो अन्य मार्ग से चल रहे, नहीं परमेश्वर उनको सही राह पे लाएगा। Praise the Lord। हालेलुया। यस, जिस तरह ये लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे, थोड़ी देर के लिए शैतान तुम्हारी हंसी उड़ाएगा और बोलेगा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मगर जिस तरह याईर और यीशु बने रहे उस कमरे में, उसी तरह तुमको अपने मन में जो निराशा है उसके विरुद्ध बने रहना पड़ेगा कि नहीं, मैं तुझे जगह नहीं देता, मैं तेरा विरोध करूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर का महिमा देखूंगा। आज नहीं, क्या हुआ, मैं कल देखूंगा, मगर परमेश्वर जरूर कार्य करेगा। Praise the Lord। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मन में जो निराशा है उसका क्या करो? किसने किया था? किया ना, यीशु ने। देखो वो एक कमरा नहीं है, वो मन है। वो क्या है? मन। आत्मा से इसको अगर तुम ठीक से पढ़ोगे तो आत्मा में तुम्हें देखेगा वो एक कमरा नहीं है, वो एक मन है, और एक मन की अवस्था को परमेश्वर दिखा रहा है। एक मन जो अच्छा है याईर का, और एक मन जो निराशा वाला है। याईर का मन परमेश्वर के साथ है और निराश में मन परमेश्वर और याईर के विरुद्ध है। इसी तरह हमारे अंदर चलता है, एक मन जो परमेश्वर के साथ है, बीच बीच में से वो हौसला अफजाई करता है, नहीं परमेश्वर करेगा, मगर दूसरा मन विरोध करता है, नहीं कुछ नहीं होगा, नहीं कुछ नहीं होगा, क्यों प्रार्थना को जा रहा है, क्यों चर्च को भाग रहा है, क्यों वचन के पीछे भाग रहा है, कुछ नहीं होगा। यस, इसी तरह ये हमारा विरोध करता है। मगर प्रभु चाहता है कि जिस तरह मैं और याईर इसका विरोध कर रहे, तुम भी, मैं और तुम, तुम्हारे मन का विरोध करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? वहां पर कौन था? यीशु। और उसी तरह मेरा सकारात्मक मन और परमेश्वर का वचन, हम दोनों को मिलके मेरा जो नकारात्मक मन है उसका विरोध मुझको करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और सिर्फ विरोध ही नहीं करना है, उसे क्या करना है? निकाल फेंकना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़। परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी वहां गया। ओके, फिर से पढ़, वापस से। परंतु उसने सबको निकालकर हाँ, लड़की के परंतु सबको निकालकर किसको निकाला बाहर? लोगों को। जितने रोने वाले लोग थे, जितने शोक मनाने वाले लोग थे, जितने प्रभु यीशु का विरोध करने वाले लोग थे, जितने वहां पर निराशा फैलाने वाले माहौल करने वाले लोग थे, उन सबको क्या किया? निकाल दिया। और तब यीशु कहां पर गया? प्रेज़ द लॉर्ड। देखो उस कमरे में दो चीज थी, निराशा और विश्वास। काम नहीं हो रहा था,
काम नहीं हो रहा था, इसलिए प्रभु बोला निराशा को बाहर फेंक दे, तभी विश्वास काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जा नहीं रहा था, इसको निकाल फेंका। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा मन तुम्हारे इतना आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा, तुम्हें उसको निकाल फेंकना ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। उसका विरोध तुमको करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? इसलिए जो कुछ तुम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, जिस चीज के लिए भी, और शैतान तुम्हारा विरोध कर रहा है और तुम्हारे मन से कहता है कि नहीं होगा नहीं होगा, तुम याईर की तरह विश्वास से बने रहो और कहो कि भले ही मेरे हिसाब से नहीं होगा, मगर मैं प्रभु की ओर देखकर कहता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और अगर तुम इस विश्वास से बने रहोगे और इसको निकाल फेंकोगे, तो परमेश्वर का बड़ा महिमा हमारे जीवन में होगा। प्रेज द लॉर्ड। देखो और एक चीज, अभी हमने यीशु के बारे में पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा? यीशु ने। मगर जो चीज यीशु ने यहाँ पर की, यही चीज उसने दूसरों से करवाई। किससे करवाई? दूसरों से। 10 यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कोढ़ी लोगों के बारे में। अगर हम लोग लूका की किताब हम लोग निकालेंगे, लूक 17। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। हाँ देखो किसके बारे में लिखा है? प्रभु यीशु के बारे में। किसके बारे में? प्रभु यीशु के बारे। प्रभु यीशु गांव से गुजर रहा था। प्रभु यीशु गांव से गुजर रहा था। जब वो गुजर रहा था, कितने कोढ़ी उसको मिले? 10 कोढ़ी। हाँ देखो ये प्रभु यीशु है, ऐसा हो जाए ऐसा। हाँ 2 ही है फिलहाल, मगर कितने समझो? ये 10 किसको मिले? यीशु। हाँ अब पढ़ेंगे आगे। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हाँ आगे। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने याजक को दिखाओ। और जाते जाते वे शुद्ध हो गए। हाँ देखो यहाँ पर कुछ रहस्य है वचन के अंदर। ये 10 कोढ़ी किसको मिले? यीशु को। यीशु ने उनसे कहा, सुनो याजक को दिखाओ। किसको दिखाओ? याजक को। कि तुम कैसे हो चुके हो? चंगे हो चुके। याजक को दिखाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? गांव में। क्योंकि ये कोढ़ी लोग कहाँ पे रह रहे थे? गांव के बाहर। अगर हम लोग लेवी की किताब पढ़ेंगे तो उसमें कोढ़ियों के प्रति नियम लिखा है। लेवी की किताब आपके रेफरेंस के लिए दूंगा, सिर्फ आप पढ़ सकते हो बाद में। लेवी इसका 13वां अध्याय और उसका 45 और 46 वचन में आपको रेफरेंस मिलेगा। और जिसमें वह व्याधि हो, उस कूड़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे, और वह अपने ऊपर वाले ओटों को ढापे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे, उतने दिन तक वह तो अशुद्ध हो रहेगा, और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे। उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। कहाँ पर हो? छावनी के बाहर, मतलब गांव से। क्योंकि जब नियम लिखा था तब वो लोग तंबू में रहते थे। कहाँ पे? तंबू में। इसलिए शब्द का प्रयोग किया छावनी के बाहर। कहाँ पर? छावनी के बाहर। मगर अब गांव बन चुके। क्या बन चुके? गांव। इसलिए जो कोढ़ी लोग थे वो कहाँ रहते थे? गांव के बाहर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओके माइक चेंज कर दो। हाँ देखो कोढ़ी लोग किससे मिले? यीशु से। यीशु ने तुरंत चंगा किया क्या उनको? नहीं। प्रभु यीशु ने तुरंत उन्हें चंगा नहीं। नहीं किया, बल्कि उनसे यह कहा कि जाओ और याजक को दिखाओ। इसका मतलब क्या होता कि जब तुम शुद्ध हो जाओ, किसको जाकर दिखाओ? याजक को। ऐसा नियम था कि जब तुम शुद्ध हो जाते हो, कौन जाके परखेगा? याजक। प्रभु यीशु ने इनको शुद्ध नहीं किया है। प्रभु यीशु ने इनको शुद्ध नहीं किया, मगर फिर भी प्रभु यीशु कहता कि जा और किसको दिखा? और याजक को दिखाना मतलब कहां पर जाना है? गांव में। और अगर गांव में कोड लेकर तू जाएगा तो वहां पे क्या मिलेगा? पत्थर। क्या मिलेगा? पत्थर। अगर आपने बेन हर मूवी देखा होगा, कौन सा? बेन हर। उस मूवी में अच्छी तरह से दिखाया है क्या उसकी बहन और माँ को कोड होते, कोड से वो ये हो जाते हैं, और जब वो उनको गांव में ले जाता है वो लोग क्या लेते हाथ में? पत्थर। तो प्रभु यीशु उनसे कह रहा है कहां पर जाओ? गांव में। तो जब प्रभु यीशु इनसे बात कर रहा था कि तुम याजक को दिखाओ, याजक को दिखाओ मतलब गांव में जाओ, तो क्या उनके कोड जा चुके हैं क्या? अगर प्रभु कहता है कि कहां जाओ, तो एक बात बताओ कि मन में सवाल नहीं आएगा क्या? अगर गांव में जाना है तो क्या खाने पड़ेंगे? पत्थर। अभी मैं भले ही कोढ़ी हूं मगर मर रहा हूं क्या? जी तो रहा हूं ना, कोड लेके जी रहा हूं मगर जी तो रहा हूं, मगर वहां जाऊंगा तो क्या मिलेंगे? पत्थर। मन में क्या ही होगी? निराशा। हे प्रभु किस उलझन में डाला तूने कि तू हमको बोल रहा है कि कहां पर जा? गांव में। याजक तो गांव में, और गांव में तो लोग हमारा स्वागत पत्थरों से करेंगे।
पहली अवस्था इस तरह से, वहां जाएंगे तो हम मर जाएंगे, मन में कई तरह के सवाल घूमते होंगे, कई तरह के सवाल घूमते होंगे, मगर फिर एक ही सवाल आता होगा कि नहीं, परमेश्वर हमें मरने के लिए नहीं, परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए भेज रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, देखो वो जानते नहीं, वो अपने मन को समझा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, इसका पहले उन्होंने प्रभु का अनुभव लिया है क्या? ये खुद पहला अनुभव किसका लेने वाले हैं? यीशु का। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए इनका विश्वास बढ़ा है, इनका विश्वास बढ़ा है। मन में सवाल आते होंगे, मज्जा पत्थर खाएगा मर जाएगा, यार थोड़ा बीमारी में क्यों ना हो, जी तो रहा है ना तू, वहां जाकर क्या पता काम नहीं हुआ तो। मगर आए हुए सारे निराशाओं को इन्होंने निकाल फेंका और तभी इनके पैर आगे बढ़ रहे थे, इनके पैर आगे बढ़ रहे। अगर निराशा को ये अपने अंदर स्थान देते तो इनके पैर नहीं हिलते। ये वही सवाल पूछते, किससे? यीशु से। अरे प्रभु ऐसा कैसा काम बोल रहा है, पहले चंगा तो कर फिर जाकर बताऊंगा उसको। मगर उन्होंने सीख लिया, अपने मन में जो अब निराशा आ चुकी है उसका मुझे विरोध करना है, प्रभु यीशु के उत्तर पे मुझे सवाल नहीं उठाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, समझ में आ रहा है क्या? प्रभु ने उन्हें क्या दिया था उत्तर? जाओ और किसे दिखा? याजक को। इन्होंने सवाल उठाना चाहिए थे कि भाई तेरा ऐसा कैसा जवाब है, हम तो चंगे हुए ही नहीं तो हम याजक को कैसे जाकर दिखाए। मगर उन्होंने इससे सवाल पूछा क्या? उन्होंने अपने मन को समझाया कि अगर प्रभु जब बोल रहा है तो वो सही बोल रहा है और हमको वैसा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे होगा पता नहीं, और बाइबल कहती कि जब वो लोग जा रहे थे, आगे पढ़ मेरे भाई, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई नहीं करता हुआ नहीं, लौटा। वापस पीछे। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने याजक को दिखाओ। हाँ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। कैसे? जाते ही जाते। जाते जाते, फिर से पढ़ उतना। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने याजक को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। जाते जाते कैसे? जाते जाते। जैसा अपना विश्वास जो बनाता होगा वो शुद्ध शुद्ध परमेश्वर की कृपा से होता होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, समझ में आ रहा है क्या? मन में एक निराशा थी, मगर उस निराशा को उन्होंने निकाल फेंका। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, और ऐसा नहीं लिखा कि वो तभी चंगे हुए, जाते जाते। कब? जाते जाते। जाते जाते। जब तुम निराशाओं को भगाओगे, विश्वास तुम में रहेगा, और विश्वास तुम में रहेगा तो परमेश्वर का महिमा तुम में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, अलग से उन्होंने प्रार्थना की कि अभी हमने निराशा को प्रभु निकाल दिया, अब तू कार्य कर। निराशा जब जाएगी ऑटोमेटिक तुम में खुशी आ जाएगी कि नहीं, परमेश्वर कार्य करने वाला है, और उस टाइम 100% तुम में कार्य हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मन में जब तुम्हारे सवाल आएंगे और वो निराशाओं में बदल जाएंगे, उस निराशाओं को तुम अपने मन में जगह न दो, बल्कि उससे लड़ो, उसका विरोध करो और तुम में से उसको निकाल फेंको। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, समझ में आ रहा है? कितने लोग समझ रहे हैं इसको? ओके। फिर मेरे मन में एक सवाल आया कि प्रभु तो ऐसा क्यों चाहता है? तो प्रभु मुझको उसका उत्तर इस तरह से दिया कि प्रभु बोला कि मैं तेरा आध्यात्मिक स्तर को एक नए स्तर पे ले जा रहा हूं। तेरी आध्यात्मिकता को मैं नए स्तर पे। बोला किस तरह से? बोला दो प्रकार के लोग हैं। जो फर्स्ट टाइम जो लोग आते हैं प्रभु के पास, वो पूरी तरह से निर्भर होते पासबान की पर। किस पे? पासबान पे। जो प्रार्थना करेगा, पासबान करेगा, जो कुछ करेगा, उसी की प्रार्थना तुमको चंगाई देगी। तुम अपने आप से कुछ नहीं करते, उसका विश्वास तुमको चंगा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हुए कौन से स्तर के लोग? पहले स्तर के। मगर जो दूसरे स्तर के लोग हैं, वो पासबान के पास जाने का वेट नहीं करते। जब निराशा आती है वो खुद उससे लड़ते और परमेश्वर का महिमा को खुद अपने जीवन में जगह देते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, नहीं समझ रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर तुमको फर्स्ट स्टेज पे नहीं, अभी सेकंड स्टेज पे ले जा रहा है। और इसलिए प्रभु चाहता है कि तू अब पास्टर के फेथ पे मत काम कर, नहीं तो क्या हो जाएगा, तू अपाहिज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कब तक उसकी प्रार्थना, और फिर नहीं मिला तो तुझे गुस्सा आ जाएगा। नहीं मिलेगा तो कि नहीं, पास्टर तो टाइम दे ही नहीं रहा है, पास्टर तो मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि प्रभु चाहता है कि भाई नया था तब ठीक था, उसकी प्रार्थना के द्वारा मैं तुझको चंगा किया, मगर अब मैं चाहता हूं कि तू अपाहिज मत बन, तू उस लड़ाई को सीख जा। और अगर तू वो लड़ाई सीख जाएगा तो ऑटोमेटिक जो चंगाई तू उस पासबान से ले रहा था वो तुझे खुद ब खुद मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर हमको सेकंड स्टेज पे ले जा रहा है, इसलिए वो मन की लड़ाई करना हमको सिखा रहा है। अगर तुम निराशा से लड़ना सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत गवाही करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए मन में सवाल आएगा, प्रभु कब तक लड़ना है? जब तक प्रभु का महिमा ना देखो, जब तक तुम्हारे जीवन में गवाही ना आए, तुमको लड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, और प्रभु चाहेगा कि तुम लड़ो। क्या करो? लड़ो।
तुम नहीं लड़ोगे, तुम भागोगे नहीं, मैं पास्टर के पास जाऊंगा, मैं उससे भारी पास्टर के पास जाऊंगा। प्रभु बोलता कितने भारी पास्टर के पास जा, रिमोट मेरे हाथ में, मैं उसकी पास्टर को भी प्रेयर को आंसर ही नहीं दूंगा, क्योंकि तू अपाहिज बन रहा है और मैं नहीं चाहता कि तू अपाहिज बने। इसलिए बहुत लोग बोलते सब चर्च हो गए, प्रभु बोलता और चर्च घूम, कुछ नहीं होने वाला, तू खुद कब लड़ेगा मैं ये देख रहा हूं, और जिस दिन तू खड़ा होगा उसी दिन तू महिमा देखेगा। सुना है ना ऐसा? दिनाकरण उनका भी हो गया, जॉयस मेहर उनका भी हाथ रख लिया, प्रभु बोलता सबका हाथ रखते फिर रहा है, तू खुद कब प्रार्थना करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। नया था, दूसरे विश्वास के द्वारा मैंने तुझको चंगाई दी, मगर मैं देख रहा हूं कि तू खुद मेरे वचन के पीछे भाग ही नहीं रहा है, तू प्रार्थना को बैठ ही नहीं रहा है, तू मेरे वचन को हाथ में ले ही नहीं रहा है, तू हमेशा पास्टर की ओर, हमेशा पास्टर की ओर। इसलिए मैंने उस पास्टर की प्रार्थना को भी रुका दिया है, तू जा और मैं उत्तर ही नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि तू खुद मेरे पैरों के पास बैठे, तू खुद इस मन की लड़ाई को लड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? अगर मरियम और मार्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनका भाई लाजर था, बरोबर है? बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु वहां पर गए, उन्होंने देखा कि उसे कब्र में रखा है, और कब्र पे क्या था? एक बड़ा सा पत्थर था, और उसने क्या कहा? क्या हटाओ वहां से? पत्थर। अभी उसने स्टेटमेंट क्लियर नहीं दिया, उसने सिर्फ कहा पत्थर हटाओ। मगर देखो उस कब्र पे किसका अधिकार है? नहीं समझे अभी भी? मार्था और मरियम जो बहनें थी, उनका भाई लाजर वहां पर मरा था, वो कहां पर गाड़ा था? कब्र के अंदर, वहां पर पत्थर था। अभी पत्थर कोई दूसरा आकर हटाएगा कि उसको परमिशन लेनी पड़ेगी? किसकी? मार्था और, क्योंकि भले ही उसका भाई मरा हुआ है, मगर अधिकार तो उस कब्र पे मार्था और मरियम का ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं तो प्रभु तो देखो परमेश्वर है भाई, मार्था और मारिया का भाई तो ऑलरेडी मर चुका है, वो जरा निराश में मूवमेंट में, शिष्य चलो आ जाओ तो तुम हाथ लगाओ, तो बोलता है कि शिष्य को? किसको बोलता है? सिर्फ डायरेक्ट नहीं लिखा है, मगर जब मैंने प्रभु को पूछा तो प्रभु बोला मैं इस तरह से बोल सकता था। किसको आवाज दे सकता था? नहीं समझ रहे मैं क्या समझा रहा हूं? प्रभु यीशु कब्र के पास आया, वहां पर कब्र के ऊपर क्या लगाया हुआ था? पत्थर। और वहां पर ऐसा वचन लिखा है, क्या लिखा है? कि इस पत्थर को हटाओ, इस पत्थर को हटाओ। तो उसने किससे कहा इस पत्थर को हटाओ? बहनों को। किसको कहा? बहनों को। क्योंकि उस कब्र पर किसका अधिकार है? बहनों का। क्योंकि वो उसके परिवार की, वो उसके परिवार की है। तो मेरे मन में यह सवाल आया कि प्रभु तूने ऐसा उनको क्यों बोला कि पत्थर हटाओ? तो शिष्य को बोल सकता था ना। किसको? शिष्यों को। क्योंकि ऑलरेडी सैड मूड में थी। कैसे मूड में थी? सैड मूड। और वो लेडीज है, वो इतने बड़े पत्थर को कैसे हटाएंगी? शिष्य थे, अच्छे थे साथ में, एक काम करो चलो 10 लोग की टीम है, क्या चलो आ जाओ पत्थर को हटाओ। प्रभु ने उनको नहीं, किसको काम पे लगाया? बहनों को। परमिशन तुम्हारा ही चाहिए, क्योंकि जब पत्थर हटाना होगा मन में निराशा आएगी, और इस निराशा को तुमको लड़ना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ रहे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है? अब परमेश्वर तुमको लड़ाई के लिए ढकेलने ही वाला है आगे, दूसरों की प्रार्थना के द्वारा उत्तर नहीं आएगा। अभी प्रभु बोलेगा नहीं तुझे ही लड़ना पड़ेगा। मार्था और मरियम को बोला नहीं तुम ही बताओ पत्थर हटाने के लिए, मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? इसलिए परमेश्वर लड़ाई के लिए हमको आगे कर रहा है, लड़ ताकि तू देखे मैं किस तरह से कार्य करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब तू अपने जीवन में मेरी महिमा को देखेगा, अरे परमेश्वर का अंदाज कैसा है कार्य करने का, तू चुप नहीं बैठेगा, तू अपना अनुभव दूसरों को बांटेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि तू जानता है कि परमेश्वर का काम करने का तरीका कैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना? इसलिए हमारे मन से हमें क्या भगानी है? निराशा। क्या भगानी है? निराशा। देखो बाइबल कहती है कि एक स्त्री थी, जो याईर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। याईर के घर पे जाने से पहले उसने एक स्त्री को चंगा किया था। उसे लहू की बीमारी थी। कौन सी? लहू की। कितने साल से? 12 साल से। ऐसा लिखा है, अगर हम लोग पढ़ेंगे हमारे मालूमात के लिए, अगर हम लोग मत्ती इसका 9वां अध्याय 20 और 21, सब निकालो। मत्ती इसका 9वां अध्याय उसका 20 और 21 वचन पढ़ो। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र को, आंचल को छू लिया। हाँ, कितने साल से बीमार थी? 12 वर्ष। क्या इसने खर्चा नहीं किया होगा क्या अपना इलाज करने के लिए? ये इसने इलाज किया है। और देखो वहां पर एक नियम था। क्या था?
नियमता। अगर ऐसी बीमारी किसी स्त्री को हो तो ऐसे माहौल में नहीं जा सकती, वो किसी को छू नहीं सकती। अगर ऐसी बीमारी किसी स्त्री को हो तो वो स्त्री किसी को छू नहीं सकती। अगर वो किसी को छू जाएगी तो वो कैसा हो जाएगा? अपवित्र। कैसा हो जाएगा? अपवित्र। और दूसरा नियम ऐसा भी था उसमें कि वो स्त्री को परमिशन नहीं थी, अगर वो वहां पर जाएगी तो लोग उसको पकड़ के वहां से क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। क्या कर देंगे? बाहर निकालेंगे। पकड़ेगी भी नहीं, हाथ में क्या लेंगे? पत्थर। क्या लेंगे? पत्थर। क्योंकि उसको पकड़ेंगे भी तो क्या हो जाएंगे वो लोग? अपवित्र। तो लोग क्या लेते थे हाथ में? इमीडिएट पत्थर। भाग यहां से, नहीं तो हम क्या मारेंगे? पत्थर। तो ऐसी सारी स्थिति में वो किसको छूने जा रही है? तो अपने मन में सवाल नहीं आए होंगे क्या उसके? क्या सुन, 12 साल से तो ऑलरेडी तू बड़े प्रॉब्लम में चल रही है और इतना बड़ा रिस्क उठा रही है यीशु को टच करने का, यीशु को मिलने जाने का, और इतनी भीड़ वहां पर है और शायद तुझे किसने पहचान लिया तो। मगर जितने मन में सवाल आ रहे थे उस सवाल का वो विरोध कर रही थी। क्या कर रही थी? विरोध। देखो किस तरह से विरोध किया। अगला वचन पढ़ो मेरे भाई उसमें। क्योंकि वह अपने मन में कहती थी। हाँ, कहाँ पे कहती थी? मन में। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने मन में कहती थी कि अगर मैं उसके वस्त्रों को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। कहाँ पे कहती थी? मन में। मन में। निराशा भी कहाँ पे आती है? मन में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो उसी मन में पहले काम कर रही थी यीशु को छूने से पहले। अपने मन में जो निराशा थी उसको उसने भगा दिया और अपने मन में एक ही बोल रही थी कि नहीं, मुझको नहीं पता, मुझको एक ही पता कि मैं डायरेक्ट नहीं जा सकती, पर मैंने उसके कपड़ों को भी टच किया तो परमेश्वर की चंगाई मुझको ठीक कर देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ पे बोल रही थी? मन में। प्रेज़ द लॉर्ड। मन में हमें निराशाओं को भगाना बहुत जरूरी है। जब उसने अपनी निराशा को भगाई तभी तो वो स्त्री वहां पर आई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए अपने मन में से निराशाओं को तुम निकाल फेंको। जब तक तुम निराशाओं को निकाल नहीं फेंकोगे, तुम इसका विरोध नहीं करोगे, परमेश्वर का महिमा तुम्हारे जीवन में नहीं होगा। शैतान जिस चीज के लिए भी, आज तुम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो पता नहीं, मगर प्रभु हम सबसे बात कर रहे हैं जो यहाँ पर, जो टीवी पर देख रहे, नौकरी के लिए हो, लाइफ पार्टनर के लिए हो, संतान के लिए हो, तुम्हारे बिजनेस के लिए हो, तुम्हारे घर के शांति के लिए, जिस चीज के लिए भी तुम प्रार्थना कर रहे हो, मगर तुम्हारे मन में अगर निराशा है तो परमेश्वर चाहता है कि प्लीज उसका विरोध करो। उसका क्या करो? विरोध करो। क्या हो? अपने मन में। क्योंकि उस स्त्री ने भी अपने मन से ही कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने मन से बोलो, चुप रह के कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम चुप बैठोगे तो वो सवाल तुम पे हावी हो जाएंगे। बोलो, तुम्हारे मुख में सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस, तुम्हारे मुंह में वो सामर्थ्य परमेश्वर ने रखा, इसलिए वो अपने मन में बोल रही थी। उसने अपने मन में बोला था कि नहीं, मैं उसको छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो शैतान उसके मन से खेलता होगा कि कौन है जो तुझे प्रभु यीशु के पास ले जाएगा, इतने भीड़ में तेरा नंबर लग जाएगा क्या। मगर देखो वो अपने विश्वास को और बढ़ाते जा रही थी। अच्छा, गर्दी में मैं नहीं पहुंच सकती क्या? मेरे लिए कोई मध्यस्थी नहीं करेगा क्या? कोई बात नहीं, मैं उसके सिर्फ कपड़ों को टच कर दूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जितने शैतान उसके मन में बीज बो रहा था नाना के, वो अपने विश्वास को और इजी करते जा रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चलो बात करने का मौका नहीं, क्या नहीं, चलो तेल नहीं, क्या नहीं, मैं टच भी कर लूंगी तो प्रभु मुझको चंगा कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने विश्वास को उसने एक नए स्तर पे लेके गई। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी निराशा को उसने हटा दिया। उसी तरह परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे मन में जो भी निराशा तुमसे बात कर रही है और तुमसे कह रही है कि नहीं काम नहीं होगा, परमेश्वर चाहता है कि आज उस चीज का विरोध तुम करो और उससे कहो कि नहीं, मैं जो कुछ मांगता हूं, मेरे मांगने से पहले मेरा परमेश्वर जानता है कि मुझको क्या चाहिए और मेरा परमेश्वर उचित समय पे वो चीज मुझको देने वाला है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस, इस तरह तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसका विरोध करना पड़ेगा। यस, परमेश्वर ने कहा है ऐसा बाइबल में, मत्ती की किताब में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हारी प्रार्थना करने से पहले तुम्हारा परमेश्वर जानता है कि तुमको क्या चाहिए। इसलिए जब तुम्हारे मन में निराशा आ जाएगी और वो कहेगी कि अब क्या हो सकता है, अब तू कहां से इसका आंसर लाएगा, अब इस चीज में से तू कहां से बाहर पड़ेगा, तो प्रभु चाहता है कि उसको उत्तर दे। क्या दे? उत्तर दे। और उससे कहे कि सुन, मुझको जो अब चाहिए, जिसके बारे में तू मुझको पूछ रहा है, मैं मांगने से पहले मेरे पिता को पता है कि मुझको कब क्या चाहिए और मेरा परमेश्वर मुझको देने वाला है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब तुम इस तरह से उसका विरोध करोगे, देखो प्रभु का महिमा होगा, क्योंकि निराशा है ही नहीं, वहां पर विश्वास है, और जहां पर विश्वास है वहां का प्रभु पे महिमा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको उत्तर देना पड़ेगा। अगर चुप बैठे, छोड़ेगा नहीं वो। यीशु ने समझा एक बार याईर की फैमिली में, अरे भाई चुप बैठो, नहीं सुन रहे क्या, निकाल फेंको। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमको निकाल फेंकना होगा, तुम्हें उसका प्रत्युत्तर देना पड़ेगा, और प्रत्युत्तर देने के लिए वचन मालूम चाहिए। अगर वचन नहीं मालूम ना तो वो खा जाएगा पूरी तरह से।
प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना? निराशाओं को भगाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? वचन। वो जितनी निराशा लाएगा हमको पता चलना चाहिए कि मेरा प्रभु कितने आगे लेवल तक काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर तुम्हारे पास वचन होगा तुम बहुत आसानी से शैतान को हरा सकते हो, मगर अगर वचन नहीं है ना थोड़ा स्ट्रगल होगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि प्लीज वचन में बढ़ो। किस में बढ़ो? वचन में, क्योंकि निराशाओं को भगाना है इतना आसान काम नहीं है। क्या चाहिए? वचन चाहिए, क्योंकि निराशा शैतान का हाथ होता है। किसका? शैतान का। ये सवाल तुम्हारे आजू बाजू के ही है, मगर अभी शैतान भी उसमें प्लस पॉइंट बन चुका है और वो मिलके लड़ते। कैसे लड़ते? मिलके तुम्हारी स्थिति को लेकर शैतान अपना शस्त्र बनाता है और उसके द्वारा तुम पे अधिक प्रभाव करता है। इसलिए तुमको अकेले को नहीं, तुमको वचन को लेके उससे लड़ना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब वचन तुम में होगी, तलवार तुम्हारे पास है, और तलवार तुम्हारे पास है तो तुम शैतान का और उस स्थिति को आराम से हैंडल कर सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? इसलिए सबसे पहले किसे भगाना है? निराशा। निराशा को। प्रार्थना, प्रभु ऐसा, प्रार्थना से पहले अपने मन को समझाओ। अपने देखो, हम लोग आराधना करने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रार्थना करो। उसके स्थान में जाने से पहले अपने मन को तुम पहले सब चीजों से आजाद कर दो, ऑटोमेटिक तुम उसके स्थान में चले जाओगे। हालेलुया। नहीं तो 10 गाने गा लो, तुम वहीं पे हो, तुमको टच ही नहीं होगा आराधने में। इसलिए मैं क्या जरूरत, पहले प्रार्थना में जाओ, अपने आप को सवालों से, अपने आप के अंदर की घृणात्मा से खुद को अलग करो, और जब तुम अलग हो जाओगे तुम पवित्र अवस्था में आओगे, और जब तुम पवित्र अवस्था में ऑटोमेटिक तुम प्रभु की वाणी को समझ पाओगे, ऑटोमेटिक उसका एनोइंटिंग तुमको टच कर जाएगा। पर गा रहे गाने, ये गाना वो गाना नहीं टच करेगा। अंदर की निराशा को हटा, 2 मिनट में प्रभु का एनोइंटिंग तुझे टच करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो 10 गाने लो, 20 गाने लो, यही फ्री नहीं है तो 10 गाने क्या करने वाले? हम सिर्फ गा रहे, प्रभु को गाना नहीं चाहिए, प्रभु को आराधना चाहिए। इसलिए मैंने प्रार्थना करते वक्त कहा कि मंदिर को सामने लाओ। मंदिर में जाने से पहले वो लोग हाथ को क्या करते थे? साफ करते थे। अपने अंदर को साफ करो, ऑटोमेटिक प्रभु का महिमा दिखने लग जाएगा। हालेलुया। गाना गाने की भी जरूरत नहीं, शुद्ध हो जाओ, महिमा नजर आने लग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए निराशा को भगाओ। किसको भगाओ? निराशा को। आराधना भी करने आओ तो पहले अपने मन को स्थिर करो। इसलिए दाऊद की तरफ देखो, जब वो आराधना कर, हे मेरे मन तो क्यों निराश है, तो क्यों उदास है, अपने मन में पहले काम करता है। इधर काम करेगा, ऑटोमेटिक वहां से उसका महिमा उसको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रार्थना करने से पहले क्या काम करो? मन में, अपने मन में जो जो सवाल लिख के रखो कि शैतान मुझे किस तरह से खेल रहा है मेरे मन के साथ, और प्रभु को बोलो कि प्रभु ये सवाल मेरे मन में उसने डाले, मुझको प्रत्युत्तर देने के लिए वचन दे। और देखो प्रभु कैसा वचन तुमको निकाल के देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक बार की वचन तुम्हारे पास आया, शैतान मुड़ के नहीं आएगा, उसको पता है इसके पास अभी वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हम सिर्फ बात करते तो हम हवा में बात करते, और जब वचन हमारे पास है तो प्रूफ हमारे पास है, और जब प्रूफ हमारे पास है शैतान नहीं रुकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हमसे नहीं, किससे डरता है? हम लोग बोलते हैं ना हमारे मुख में सामर्थ्य है, तेरी पॉजिटिव थिंकिंग हो गई। कैसे? पॉजिटिव स्पीकिंग हो गई। सिर्फ पॉजिटिव स्पीकिंग से काम नहीं होता, उसमें क्या होना चाहिए? प्रभु का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये तो पॉजिटिव थॉट्स हो गए। क्या हो गए? पॉजिटिव थॉट्स नहीं, वचन पॉजिटिव है और वो काम करता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए तुम्हारे लाइफ में चेक करो, जहां भी निराशा तुम में, वो सवाल को लिख लो, प्रभु से प्रार्थना करो, परमेश्वर तुमको उत्तर देगा। उस उत्तर के लेके शैतान के पीछे पड़ जाओ। प्रभु ने मुझको उत्तर दिया है, कौन सा? तू जो मांग रहा है, तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुझको क्या चाहिए, क्यों चिंता करता है, मैं देने वाला हूं। आमीन। मैं पीछे ही पड़ गया उसको लेके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने दिया, हमको भी छोड़ना नहीं, हमको भी पूरा एंजॉय लेना है उसका। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस तरह से तुम प्रार्थना करो, उसको भगाओ, और देखो प्रभु का महिमा होगा। आमीन। हम सब खड़े होंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपका महिमा करते मेरे प्रभु, आपका आदर करते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु कि आपने आपके वचन के द्वारा हमसे बात की मेरे पिता, हमें सिखाया मेरे परमेश्वर कि निराशाओं को भगाना बहुत ज़रूरी है। अपने मन में आए हुए सारे निराश विचारों को अपने अंदर से दूर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उसका विरोध नहीं करें, जब तक हम उसको प्रत्युत्तर न दे, परमेश्वर का महिमा नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता कि अब मैं तुझे पासबान के द्वारा नहीं, किसी की प्रार्थना के द्वारा नहीं, मैं चाहता हूं कि तू ये लड़ाई खुद लड़े, ताकि तू मेरा महिमा व्यक्तिगत तौर पे जाने की परमेश्वर किस तरह से काम करता है।
इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तू जानता है किस चीज से जूझ रहे मेरे परमेश्वर, कौन सी चीज इनके मन को खा रही है मेरे पिता। शायद हो सकता है कि जॉब का प्रॉब्लम से इनके मन को सता रहा है, हो सकता है परमेश्वर की शायद तुम्हारे लाइफ पार्टनर के प्रति तुम्हारे मन में कई प्रकार के सवाल है, शायद तुम्हारे परिवार के लोग पूरी तरह से नहीं बदले, शायद कई लोग हैं वो पुराने स्वभाव में तुम्हें नजर आ रहे हैं, मगर परमेश्वर चाहता है कि सुन आज तुझे इसका विरोध करना होगा, तुझे कहना होगा अपने आप से कि तेरी प्रार्थना में सामर्थ्य है, तेरे विश्वास में तू परमेश्वर का महिमा देगा, तेरे वचन में परमेश्वर का अनुग्रह है और ये सारा तुझे उस चीजों से बाहर निकालेगा जिसकी तू आशा और अपेक्षा रखता है। फादर मैं प्रार्थना करता हूं इन सबको प्रभु वचन के द्वारा छू मेरे पिता, कि इनके मन में जो भी सवाल है मेरे परमेश्वर उसका प्रत्युत्तर वो कैसे दे मेरे पिता, ये तेरे वचन के द्वारा तू उन्हें दिखा मेरे पिता लॉर्ड, ताकि उनके मन में जो भी शैतान ने निराशा उत्पन्न की है उसका वो विरोध कर सके मेरे पिता, क्योंकि हम अपने आप में कुछ नहीं कि हम उसका विरोध कर सके, तेरे वचन में सामर्थ्य मेरे परमेश्वर और तेरा वचन उसको काट खाएगा मेरे पिता। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मन में इनके सवाल है मेरे परमेश्वर आज वो सवाल अपने सामने ले आओ, जो यहाँ पर जो टीवी पर देख रहे हैं मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के पास, हे मेरे पिता शैतान जो इनके मन से खेल रहा है तू देख रहा है मेरे प्रभु, किस सवाल में ये लोग अटके मेरे पिता आप देख रहे मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर कि परमेश्वर वचन के द्वारा इनसे बात करे, और मैं विश्वास करता हूं कि बहुत लोगों से तू ऑलरेडी मैसेज में बात कर चुका है मेरे पिता, और अगर किसी को नहीं छुआ तो जब वो घर जाए या बाइबल खोले मेरे पिता प्लीज उनसे बात करें मेरे परमेश्वर, या इसी वक्त आत्मा में उन्हें वो वचन दिखाए मेरे परमेश्वर, वो रेफरेंस उन्हें दिखाए मेरे परमेश्वर, ताकि उस वचन को लेके उस शैतान का वो विरोध करे, अपने मन में प्रभु पूरी तरह शांति लाए मेरे पिता और आपका महिमा देखे मेरे प्रभु, क्योंकि आप चाहते मेरे प्रभु ये लोग आपका महिमा देखे प्रभु। इसलिए प्रभु चाहता है कि सुन अब कितना भागेगा कुछ नहीं होगा, तू कितने पास्टर्स बदलेगा कुछ नहीं होगा, मैंने ब्रेक मार रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू खुद मेरे पैरों के पास बैठे, मुझसे वचन ले और उस शैतान का विरोध करे, ताकि तुझमें भी मेरा महिमा मेरे पिता को मिले। फादर हम सारा महिमा आपके नाम को देते, व्यक्तिगत जीवन में आपका आशीष स्वीकारते मेरे पिता, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि ये वचन में और बड़े मेरे पिता, इनमें वचन की भूख निर्माण कर मेरे पिता, ये वचन में और बड़े मेरे पिता, और इनमें तेरा महिमा हो मेरे प्रभु, क्योंकि वचन तलवार है प्रभु, और जिसके पास तलवार है प्रभु वही शैतान के विरुद्ध खड़ सकता है मेरे पिता। इसलिए तलवार ग्रहण करने की ताकत इन्हें दे और इनमें तेरा महिमा हो, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।